Bismillahirrahmanirrahim. Question number 3. What is the circular measure of the angle between the hands of a watch at 4 o'clock? What is the circular measure of the angle between the hands of a watch at 4 o'clock? भाई कहता है 4 o'clock में ना कितना एंगल होगा दोनों घड़ियों के सुइयों के दरमियान. What is angle between the hands of a watch at 4 o'clock? भाई 4 o'clock पे जो दोनों सुइयों के दरमियान कितना एंगल होगा जी. भाई वी हैव चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. बच्चों देखें ये जब 12 हो गए तो भाई बड़ी सुई 12 पे होगी, छोटी सुई 4 पे होगी. भाई बड़ी सुई 12 पे होगी, छोटी सुई 4 पे होगी, तो उस वक्त एंगल सपोज कर लें थीटा. एट 4 o'clock द मिनट हैंड्स ऑफ क्लॉक इज एट 12. भाई मिनट वाली 12 पे होगी, वाइल आवर हैंड्स जो घंटे वाली सुई है वो एट 4 o'clock होगी. भाई छोटे वाली सुई 4 पे होगी और बड़े वाली सुई कहाँ पे होगी, 12 पे. द टोटल सेंट्रल एंगल डिस्क्राइब एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर वॉच इज 2 पाई रेडियन. भाई टोटल एंगल कितना बनता है, 2 पाई रेडियन. भाई टोटल सेंट्रल एंगल डिस्क्राइब एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल वॉच इज 2 पाई रेडियन. टोटल एंगल that theta is the angle between the hands of a watch at 4 o'clock as arc from 12 to 4 o'clock is 1/3 of the whole arc. बचंदा देखेगा as the arc from 12 to 4 o'clock. भाई 12 से 4 o'clock तक जो है ना 1/3 of the whole arc. भाई देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जो गोलाई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक गोलाई, भैया ये टोटल का 1/3 है. भाई टोटल का क्या है जी, 1/3. देखो ना ये एक हिस्सा, ये 2 हिस्से, ये 3 हिस्से, टोटल का 3 हिस्से हैं, तो भैया ये तीसरा हिस्सा होगा जी, तीसरा हिस्सा होगा जी. तो सो द एंगल थीटा विल बी 1/3 ऑफ द टोटल सेंट्रल एंगल विच इज़ 2 पाई रेडियंस. भाई ये किसके बराबर होगा, 2 पाई रेडियंस. सो थीटा इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2 पाई रेडियंस. तो भाई इसको हल करेंगे तो 2 पाई/3 रेडियंस आएगा. भाई थीटा किसके बराबर आएगा, 2 पाई/3 रेडियंस. भाई थीटा किसके बराबर आएगा, 2 पाई/3 रेडियंस. तो भाई इधर देखिएगा 120 डिग्री जो है ना उनके दरम्यान टोटल एंगल बनेगा जी. भाई टोटल एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री. अगर डिग्री में देखा जाए तो भैया देखो ना टोटल होता 360. 2 पॉइंट्स के दरम्यान एंगल क्या होगा, 30. तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 90, यहाँ पे 120. अगर 120 डिग्री है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो भाईजन क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर दें तो भाईजन क्या होगा जी, 2 पाई/3 रेडियन आ जाएगा जी. भाई आप जरा देखें, अगर डिग्री में देखा जाए तो भैया वो 120 डिग्री होगा, अगर रेडियन में देखा जाए तो 2 पाई/3 रेडियन होगा जी. भाई जब 4 बजेंगे ना, जब 4 बजेंगे 4 o'clock, तो भैया दोनों सुइयों के दरमियान एंगल 120 डिग्री होगा या 2 पाई/3 रेडियन होगा जी. नो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड थीटा. भैया आपने थीटा निकालना है व्हेन एल हमारे पास है 1.5 एंड आर हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर जी. भाई एल किसके बराबर, आर थीटा. तो थीटा किसके बराबर होगा, एल बराबर. भाई वैल्यूज पुट को 0.6 रेडियंस. भाई 1.5 और 2.5 0.6 रेडियंस. भाई थीटा किसके बराबर होगा, 0.6 रेडियंस. भाई जनता देखें एल और आर का यूनिट सेम है, तो भाई थीटा किस में होगा, रेडियंस में जी, वो आएगा 0.6 रेडियंस जी. भाई जन देखें जब एल हमारे पास कितने 1.5 और भाई रेडियस हमारे पास 2.5, थीटा हमारे पास होगा एल ओवर आर. तो भाई वैल्यूज पुट करें 0.6 रेडियंस. भाई जन जब एल हमारे पास है 3.2 मीटर, आर हमारे पास है 2 मीटर जी. भाई आर हमारे पास है 2 मीटर जी. भाई आर हमारे पास क्या 2 मीटर जी. तो भाई इधर देखिएगा एल इज इक्वल टू आर थीटा. तो थीटा बराबर होगा एल ओवर आर. ऊपर आएगा 3.2, नीचे भैया 2, तो भैया थीटा होगा 1.6 रेडियंस. भाई थीटा किसके बराबर होगा, 1.6 रेडियंस. भाई जान देखें फाइंड एल. एल निकालना है. थीटा हमारे पास है पाई रेडियंस एंड आर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर जी. तो भैया 6 सेंटीमीटर ये रेडियन में है, तो एल बराबर आर इंटू थीटा. एल हमारे पास हमने फाइंड करना, आर हमारे पास 6 है और थीटा हमारे पास पाई है. तो पाई की वैल्यू बाई/7 लगा दो या इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, 18.86 सेंटीमीटर आ जाएगा जी. भाई चूँकि ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा जी. तो वी हैव थीटा हमारे पास है
65 डिग्री एंड 20 मिनट्स। रेडियस हमारे पास है 18 मिलीमीटर्स। भाई वी हैव दिस, रेडियस हमारे पास है, थीटा हमारे पास है, लेकिन थीटा को डिग्री में रेडियन में होना चाहिए। पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। भैया 65 डिग्री लगा प्लस 20 मिनट्स लगा, इसको 60 से तकसीम करेंगे तो भैया हल करने के बाद वी गेट 196/3 डिग्री में आ गए। जब डिग्री में आ गए इसको पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन, तो भाई वी हैव 154/135 रेडियंस आंसर आ गया जी। भाई किस में आ गया, रेडियन में आ गया जी। अब भैया एल इज इक्वल आर थीटा जी, इसको हल करेंगे 20.53 मिलीमीटर जी। भाई इसको हल करेंगे तो 20.53 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा जी। फाइंड आर आप निकालना वैन एल हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास 1/2 रेडियंस। भाई रेडियन में तो कबूल है जी। अब भाई जनता देखिएगा आर चाहिए, एल इज इक्वल आर थीटा, तो आर बराबर होगा एल ओवर थीटा। एल की वैल्यू आर की वैल्यू के तो 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा जी। नो एल हमारे पास है 56 डिग्री, थीटा हमारे पास है 45 डिग्री। इसको भाई पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन में कन्वर्ट होगा, ये पाई बाई 4 रेडियन में आ गया जी। एल इज इक्वल आर थीटा वी नो, तो ये फार्मूला आपको याद है, हमने ड्राइव भी किया। एल इज इक्वल आर थीटा, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एल आर और थीटा। 2 देगा, एक मालूम करेंगे तो आर बराबर होगा एल ओवर थीटा। नो 56 और पाई बाई 6, इसको हल करने के बाद 71.27 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। भजन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। भाई इधर देखिएगा, अब उसने पीछे उसने डेक्ट एल, डेक्ट आर और डेक्ट थीटा की बातें की थी। अब उसने स्टेटमेंट दे दिया, यहाँ से हमने एल भी निकालना है, आर भी निकालना है, थीटा भी निकालना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क? हमें एल चाहिए। इंटरसेप्ट ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस हमारे पास क्या 14 सेंटीमीटर्स, बाय एन आर्क ऑफ सेंट्रल एंगल हमारे पास 45 डिग्री। भाई आर हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, एल हमने मालूम करना है। भाई एल हमने क्या करना है जी, मालूम करना है। और थीटा हमारे पास है 45 डिग्री। भाई थीटा हमारे पास है 45 डिग्री। भाईजान थीटा में 45 डिग्री, इसको पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करें रेडियन में कन्वर्ट होगा जी। तो भाईजान इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट 11/14 रेडियंस। भाई थीटा निकला है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वी नो एल इज इक्वल आर इंटू थीटा। आर इज अवेलेबल, थीटा इज अवेलेबल, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 11 सेंटीमीटर। नो भाई जनता देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें आर चाहिए। इन विच एन आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन, भैया उसे जो एंगल दिया 1 रेडियन दिया हुआ है। कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 25 और जो एल दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। भाई आर आपने मालूम करना, थीटा हमारे पास 1 रेडियन है और एल हमारे पास है 35 सेंटीमीटर। वी नो एल इज इक्वल आर थीटा, तो आर बराबर होगा एल ओवर थीटा। तो भाई वैल्यूज पुट करेंगे 35 सेंटीमीटर, आर कितने बराबर होगा। वैसे भी हमें पता जब एंगल 1 रेडियन हो तो भैया ये रेडियस और आर का हमेशा कंची बराबर होती थी। भाई बराबर होगी तो फिर 1 रेडियन बनेगा ना जी। क्वेश्चन नंबर 9, भजन क्वेश्चन नंबर 9, ए रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रेन है, एक रेलवे ट्रेन है रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर चल रही है जिसका रेडियस कितना 500 मीटर्स। भैया उसका रेडियस कितना 500 मीटर्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। भाई 10 सेकेंड में वो कितना फासला तय करने की। भाई थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। भाई 10 सेकेंड में वो कितना फासला तय करेगी। भाई 10 सेकेंड में वो कितना फासला तय करेगी। भाई रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ए सर्कुलर ट्रैक है, उसके ऊपर एक रेलवे ट्रेन जो है ना रनिंग कर रही है और उसका रेडियस कितना 500 मीटर्स एट द रेट ऑफ, उसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। भाई 10 सेकेंड में कितना फासला। भाई देखें यहाँ पे मीटर किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे भैया सेकेंड की बात करें, यूनिट सेम होना चाहिए। आर हमारे पास है 500 मीटर जी। भाई थीटा हमें चाहिए जी। भैया थीटा आपने निकालना है। आर हमारे पास गिवन दिया हुआ है 500 मीटर और थीटा हमने देखो ना, आर हमारे पास 500 मीटर है और भैया थीटा आपने निकालना है। नौ आगे तक चलते हैं जी। भाई नाउ हेयर स्पीड वी ऑफ एट 30 किलोमीटर पर आवर,
इसको भैया 1000 से मल्टीप्लाई किया और 3600 से डिवाइड किया, मीटर पर सेकंड में हो गया भैया। मीटर पर सेकंड वो हमारे पास आप कैलकुलेशन 25/3 मीटर पर सेकंड मान के भाई। 30 किलोमीटर पर आवर था, 30 को हमने 1000 से ज़रब दी और भैया 3600 से डिवाइड किया, ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। वी हैव 25/3 मीटर पर सेकंड। नॉट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज इन 10 सेकेंड। भाई एस बराबर था v इंटू टी। भाई वेलोसिटी को टाइम के साथ ज़रब दोगे तो भाई फासला निकलेगा। तो भाई वेलोसिटी हमारे पास है 25/3 और भैया टाइम हमारे पास 10 है, तो 250/3 मीटर आ जाएगा जी। भाई एल हमारे पास निकला 250/3 मीटर जी। नो वी नो एल इज इक्वल आर थीटा जी। तो भैया थीटा किसके बराबर होगा? एल ओवर आर के जी। भाई थीटा किसके बराबर होगा? एल ओवर आर के। भाई एल हमारे पास है 250/3 और थीटा हमारे पास कितना है? 500। इसको हल करके तो भैया 1/6 रेडियन आ जाएगा जी। भाई थीटा को किस में होना चाहिए? रेडियन में जी। भाई थीटा को किस में होना चाहिए? रेडियन में। आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास था 30 किलोमीटर पर आवर, इसको 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। वी हैव दिस। अब एस बराबर था v इंटू टी। भाई वेलोसिटी को टाइम के साथ जब देखो फासला निकलेगा, तो एल हमारे पास निकल आएगा जी। वेलोसिटी हमारे पास है 25/3 और टाइम हमारे पास 10 है, तो 250/3 मीटर निकला है फासला। नो एल हमने कैलकुलेट कर लिया जी। नाउ एल इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा बराबर होगा एल ओवर आर। प्लीज पुट द वैल्यू ऑफ एल एंड आर एंड वी गेट 1/6 रेडियंस। भाई ए हॉर्स इज थ्रेडेड टू ए पेग। एक हॉर्स को एक किले के साथ बांधा हुआ है भाई। ये रोप ऑफ 9 मीटर, उसकी जो रस्सी है वो 9 मीटर है। एंड इट कैन मूव इन ए सर्कल, और एक सर्कल मूव करेगा विद द पेग एज सेंटर, और पेग एज ए सेंटर होगा। इफ द हॉर्स मूव्स along the circumference of circle keeping the rope tight, how far will have gone when the rope has turned through an angle of 70 डिग्री। जब उसका एंगल वजन कितना होगा जी? 70 डिग्री होगा जी। भाई how far will it have gone, वो कितना फासला तय करेगा when the rope has turned through an angle of, जब वो एंगल कितना बनेगा? 70 डिग्री। भाई आर हमारे पास कितना है जी? 9 मीटर जी। एल हमें चाहिए जी। भाई एल हमें चाहिए और थीटा हमारे पास क्या? 70 डिग्री। थीटा हमारे पास क्या जी? 70 डिग्री। बचन थीटा हमारे पास 70 डिग्री, इसको पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया रेडियंस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल को रेडियन में कन्वर्ट होना लाजमी है जी। तो वी हैव 7π/18 रेडियंस। भाई एल हमें चाहिए, आर हमारे पास कितना है? 9। भाई थीटा हमारे पास 70 डिग्री। भाई ये हमारे पास रेडियंस में आ गया जी। थीटा हमारे पास क्या आ गया जी? 7π/18 रेडियंस। अब भाईजान इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो वी गेट 1.222 रेडियंस। वी नो एल इज इक्वल आर थीटा। वी नो एल इज इक्वल आर हमारे पास क्या? 9। थीटा हमारे पास क्या? 1.222। ये 11 मीटर उसका जो है ना भैया वो फासला तय करेगा जी। भाई देखो एल हमने निकालना है। थीटा हमारे पास 70 डिग्री है, रेडियस हमारे पास 9 है जी, और जो हॉर्स है ए से बी तक का फासला तय करता है। भाई 70 डिग्री को पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, रेडियन में कन्वर्ट होगा जी। वी गेट 7π/18 रेडियंस। तो भाई एल इज इक्वल आर थीटा। प्लीज पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा एंड वी गेट 11 मीटर अप्रोक्सीमेटली। द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर। भैया पेंडुलम ऑफ क्लॉक कितना है? 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। और कितना एंगल टर्न करेगा? ईच सेकेंड में कितना एंगल मूव करता है? 20 सेकेंड। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। भाई वो 1 सेकेंड में कितना फासला तय करेगा जी। भाई देखें ये पेंडुलम है, उसका जो रेडियस है भैया वो कितना है जी? 20। भैया 20 है जी, 20 सेंटीमीटर। भाईजान क्या? 20 सेंटीमीटर जी। भाई वो 20 डिग्री वो मूव करता है 1 सेकेंड में, तो आपने इसकी गुलाई निकालनी है। द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पेंडुलम है, उसका जो क्लॉक है ना वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड इट स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। और वो कितना एंगल टर्न करेगा? 20 डिग्री ईच सेकेंड। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। भाई 1 सेकेंड में उसका पेंडुलम कितना मूव करेगा? आर हमारे पास है 20 सेंटीमीटर
ओके, थीटा हमारे पास 20 डिग्री। अब भाई एंगल को रेडियन होना चाहिए, तो डिग्री में तो पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट होगा जी। वी हैव पाई बाई 9 रेडियंस। भाई एल वी नीड, एल बराबर होगा आर थीटा। हमने आर की और थीटा की वैल्यू पुट की, वी गेट 6.98 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। इतना वो फासला तय करेगा जी। भाई इसको मज़ीद सिंपलीफाई करना हो, पाई की वैल्यू होती है 22/7, वो लगा के उसको सिंपलीफाई कर लें, वरना आप यहाँ तक भी छोड़ दें ठीक हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से निकाल लें, तो एल बराबर होगा आर इंटू थीटा के। आर इज़ अवेलेबल, थीटा इज़ अवेलेबल। हल करने के बाद 6.98 सेंटीमीटर। सिर्फ भाईजान काम ये करें कि एंगल जब डिग्री में हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना, तो पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें। भाई पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करें, वो रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा जी। एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला याद रखना है जी। भाईजान अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। भाई एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, भैया वैसे तो सन से अर्थ तक का फासला नामुमकिन है, लेकिन उसने कहा अंदाज़न कितना है, 148 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। भाई इतने किलोमीटर फासला अप्रोक्सीमेटली। एंड एन एंगल सबटेंड बाय द सन एट द आई ऑफ ए पर्सन ऑन द अर्थ, भैया वो कितना 9.3 इंटू 10 की पावर -3 रेडियंस। भाई उसका एंगल जितना दिया हुआ है, कहता फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सन। आपने डायमीटर ऑफ द सन निकालना। भाई ये अर्थ है और ये सन है जी। भाईजान ये अर्थ है और ये क्या सन है। भाईजान ये एंगल थीटा है और ये रेडियस हमारे पास क्या जी आर है। हमें एल चाहिए जी, हमें एल चाहिए, तो आर हमारे पास कितना है 148 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। भाई आर हमारे पास है 148 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। इसको भाईजान आपने अपनी सहूलत के लिए 1.48 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 6, आपने 1.48 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर, ये आपकी मर्जी है जी। भाई थीटा हमारे पास है 9.3 इंटू 10 की पावर -3 रेडियंस। एल वी नीड, देखें यहाँ पे अर्थ पे एक आदमी खड़ा है, उसने सन को देखा जी। इसका एंगल हमारे पास अवेलेबल जो है 9.3 इंटू 10 की पावर -3 रेडियंस है, जबकि यहाँ से यहाँ तक का फासला हमारे पास है 148 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर जी। तो आपने डायमीटर ऑफ द सन निकालना है, तो एल इज इक्वल आर थीटा जी। भाई एल इज इक्वल आर थीटा, तो आर अवेलेबल, थीटा अवेलेबल, पुट करने के बाद वी गेट 1.3764 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। तो डायमीटर तकरीबन इसके बराबर होगा 1.3764 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर जी। भाई जनता देखिएगा, अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज, भाई अर्थ से लेके सन तक का फासला कितना है 148 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ ए पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ मैयर, वो कितना 9.3 इंटू 10 की पावर -3 रेडियंस। भैया ये एंगल दिया हुआ है उसमें। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, आपने डायमीटर ऑफ द सन निकालना। भैया क्या निकालना, डायमीटर ऑफ द सन, तो एल इज इक्वल आर थीटा, एल इज इक्वल आर थीटा। आपने भाई आर और थीटा की वैल्यू लिखी इंटू भैया 1.3764 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। सो डायमीटर ऑफ द सन इतने किलोमीटर बनेगा जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ए सर्कल